हम लोग का जो लाइफ होता है 50 साल तक का बहुत भागा दौड़ी वाला होता है। देखिए बेसिकली 50 साल पहुंचने से पहले ही औरत को अपने 50 साल के बाद की जिंदगी का तैयारी करना चाहिए। आपके घर में छोटी बच्चियां हैं तो उनको जरूर धूप में ऑयल मसाज दीजिए, कम से कम जब तक वो आपके काबू में है। 10 साल तक का बच्चा तो आपके काबू में रहेगा ही। नमस्ते, मैं डॉक्टर शारिका रॉय शिवम हॉस्पिटल कंकड़बाग से बोल रही हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने मेनोपॉज के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेनोपॉज का मतलब मेंस पॉज मतलब बंद, मेंस बंद हो जाना। यदि किसी औरत को 1 साल तक मेंस नहीं आता है बिना किसी अदर रीजन के, मतलब नेचुरली मेंस बंद हो गया, दवाइयों के जोर पे नहीं या किसी अदर सर्जिकल कॉज के कारण नहीं, तो उसको मेनोपॉज बोला जाता है। अधिकांश औरतों का मेनोपॉज लगभग 50 साल में होता है। इट कैन वेरी बाय 2 to 3 years। अगर 45 से पहले या 40 से पहले मेनोपॉज होता है उसको प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। और अगर 52-53 तक अगर मेंस पेशेंट को हो रहा है तो उस औरत को अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराना ज़रूरी है। बिकॉज इसको ये नहीं लगना चाहिए मेरी जवानी नहीं जा रही, हम बहुत अच्छे हैं। जी नहीं, हो सकता है कुछ बीमारी अंदर है, तो यू मस्ट गेट योर सेल्फ टेस्टेड अगर आपका मेंस 52-53 तक नहीं बंद होता है। मेनोपॉज से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज हमको लगता है कि मेनोपॉज आते आते नंबर 1 एक औरत अपने लाइफ में इतने तजुर्बे ले चुकी होती है और वो इनफैक्ट एक समाज की बहुत इम्पोर्टेंट महिला बनने वाले फेज को शुरुआत करने वाली है। तो ये बहुत लोगों को लगता है मेरी लाइफ खत्म हो गई, हम तो बूढ़े हो गए हैं, 50 साल के हो गए। बिल्कुल नहीं। ये सेल्फ एस्टीम अपने आप का खत्म मत कीजिए, मतलब खराब मत कीजिए। हर औरत शी शुड बी प्राउड टू एंटर मेनोपॉज। मेनोपॉज मेरी नज़र से एक बहुत सुहाने सफ़र का शुरुआत है। ये आपके सेकंड इनिंग्स है लाइफ के, जो आपको अपने पहले 50 साल के तजुर्बे से उसको और हसीन बनाना है। मेनोपॉज के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो फिजिकली आपको थोड़ा सा डिमोरलाइज करते हैं, जैसे कि हॉट फ्लशेस होना, अचानक एसी वाले रूम में बैठे हुए हैं तभी भी एकदम अचानक बहुत कस के गर्मी होती है और बहुत देर तक वो गर्मी और पसीना होता है, इरिटेटेड फील हो जाती है पेशेंट और फिर अपने आप वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और ये दिन में 3, 4, 5 बार हो सकता है एक औरत महसूस करे। तो इसको कहते हैं हॉट फ्लशेस, गरम फ्लैश, जैसे वो आता है और वो जाता है। ये लगभग साल भर के लिए, 2 साल के लिए, कभी कभी 3 साल के लिए भी लास्ट करता है। अगर आप बेयर कर सकती हैं, गुड इनफ, यू कैन बेयर इट, उसके लिए कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर उसके कारण आप बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं तो ईस्ट्रोजन क्रीम या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप कर सकती हैं। देखिए बेसिकली 50 साल पहुंचने से पहले ही औरत को अपने 50 साल के बाद की ज़िंदगी का तैयारी करना चाहिए। जो अनफॉर्चुनेटली हम लोग का जो लाइफ होता है 50 साल तक का बहुत भागा दौड़ी वाला होता है। पहले स्कूल का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, एडमिशन का टेंशन, नौकरी का टेंशन, बच्चा पैदा करने का टेंशन, बच्चा पालने का टेंशन, सास ससुर के साथ एडजस्ट करने का टेंशन, नया ज़िंदगी में जाने का टेंशन। मतलब हम लोग अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए पर अगर यदि हम लोग के बुजुर्ग हमको काउंसिल करें या आप लोग मीडिया के हेल्प से ये सब नॉलेज लें, तो यंग गर्ल्स शुड बी एजुकेटेड इन एवरी स्कूल। हर स्कूल में लड़कियों को एजुकेशन ये मिलनी ज़रूर चाहिए कि आपकी ये ज़िंदगी आपके नेक्स्ट 50 इयर्स की ज़िंदगी की तैयारी है।
इसलिए अपने शरीर की हड्डियां को मजबूत करने का समय बचपन से लेके 50 साल तक का है। उसके बाद से मेनोपॉज के बाद आपकी हड्डियां बहुत रफ्तार से कमजोर होने लगती हैं। इनफैक्ट स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब कहीं गिरी भी नहीं और अचानक आपका कोई हड्डी टूट गया, इतना कमजोर कांच के जैसा आपका हड्डी हो जाता है, जो बहुत मतलब कि शरीर को ढोना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवेयरनेस है हर इंसान के लिए कि कृपया करके जो चीजें आपके हाथ में हैं और आप कर सकते हैं वो आप इस शरीर के लिए जरूर करें। मुझे लगता है भगवान का सबसे सुंदर गिफ्ट जो कुदरत हम लोगों को दिया है वो आपका खुद का शरीर है। उसका देखभाल करने से आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। पहले मेरे को कॉन्सेप्ट ये रहता था अपने बारे में सोचना, अपने शरीर के बारे में सोचना, ये बहुत सेल्फिश एटीट्यूड है। हमको दूसरों के लिए सोचना चाहिए, दूसरों के लिए करना चाहिए। पर जैसे जैसे अगेन हम बोले तजुर्बे जिंदगी से में आते हैं, हम यही रियलाइज कि अगर मैं अपना देखभाल नहीं करूंगी तो मैं अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखूंगी तो सबसे पहले तो मैं किसी पे बोझ बन जाऊंगी अगर मैं बीमार पड़ गई। नंबर 2, हम खुद उस लायक नहीं होंगे कि मैं किसी का हेल्प करूं। तो अगर मेरे को ये जुनून है लोगों का हेल्प करने का तो मुझे अपने आप को सबसे पहले सज्ज करना होगा, मजबूत करना होगा कि मैं दूसरों की हेल्प करने लायक बनूं। मेनोपॉज के बारे में एक तो हम बताएं हड्डी कमजोर हो जाती है, उसका तैयारी हमको बचपन से ही करना चाहिए। यदि आप नहीं की हैं, नाउ इज ऑल्सो द टाइम। आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हुए कैल्शियम और विटामिन डी, सन बाथ। इंडिया में सन बाथ का कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि हम लोग को सन इतना अवेलेबल है और हमको लगता है कि सन बहुत अवेलेबल है इंडिया में, बट नहीं है, क्योंकि हम लोग उससे बचते हैं। फॉरेनर्स हम लोग के धूप के लिए इतना कोसों दूर चल के उड़ के आते हैं और हम लोग के पास सन होने के बावजूद भी उसका मिनिमम प्रयोग करते हैं। हमेशा घर के अंदर रहना, धूप में जाते तो चुन्नी से चेहरा ढक लेना या छाता ले लेना। तो ठीक है, चेहरा को आप नहीं काला करना चाहती हैं, पर पाँव थोड़े से टैन हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने लेग मसाज अंडर द सन, सुबह की मुलायम धूप में लेग मसाज ज़रूर कराना चाहिए, अगर इफ़ नॉट द एंटायर बॉडी मसाज। जितना आप अपने स्किन को सन से एक्सपोज करेंगे, ये सबसे सुंदर दवाई है। वी आर ऑल द एंटायर साइंस इज मूविंग टुवर्ड्स नेचुरोथेरेपी। जितना जितना पहले बाहरी मेडिसिन का प्रयोग होता था, अब धीरे धीरे हम लोग रियलाइज कर रहे हैं ये पूरा चीज़ गोल है। पहले ज़माने में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक दवाई बहुत इस्तेमाल होती थी, ऑल नेचुरल चीज़ें। फिर धीरे मूव करते 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 हम लोग केमिकल्स पे आ गए हैं। अब we are going back again to natural therapy and this is the era where we must realize कि natural therapy is better than all the medicines जो हम लोग खा रहे हैं। तो सन बेदिंग पे स्ट्रेस कीजिए। आपके घर में छोटी बच्चियां हैं तो उनको ज़रूर धूप में ऑयल मसाज दीजिए, कम से कम जब तक वो आपके काबू में है। 10 साल तक का बच्चा तो आपके काबू में रहेगा ही, तो उसकी हड्डियां अभी से ही मजबूत। इट इज़ लाइक पुटिंग फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक, जो रिटायरमेंट के बाद वो पैसा फिर आप प्रयोग अपने इमरजेंसी में कर सकते हैं। जब औरत को मेनोपॉज होता है, आप चूज की हैं कि आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको लेने का मन है, आपको एक मैमोग्राफी जरूर करवाना चाहिए। उससे पहले अपना कार्डियक चेकअप जरूर कराना चाहिए और एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए अपने यूट्रस का, ओवरीज का, और एक पैप्समियर होता है कैंसर का टेस्ट यूट्रस का। ये चारों चीजें कराने के बाद ही आप लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी 1-2 साल तक या जब तक आपका डॉक्टर रेकमेंड करता है आप उसको जरूर प्रयोग करिए।